आखिर वो दिन आ ही गई। 10 सालों से इंतजार कर रहा था। पतलू अब बड़े हो चुकी है। मैं अब पतलू से शादी करूंगी और मैं बन जाऊंगी पतलू की चुड़ैल पत्नी। पतलू के घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ थी। उसी पेड़ में एक चुड़ैल 10 सालों से रहकर पतलू को बड़ा होने की इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरती गई और पतलू की उम्र बढ़ती गई। 10 साल बाद पतलू शादी करने के लायक हो चुकी थी और इसी दिन का इंतजार 10 सालों से चुड़ैल कर रही थी। एक दिन रात में पतलू उसी पेड़ के आगे खड़े हो रही थी। तभी वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो? इस पेड़ के अंदर से कैसे निकली तुम? पतलू चुड़ैल को देखकर डर जाती है। तब चुड़ैल ने बोला, पतलू तुम डरो मत, तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ मैं। 10 सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। पतलू आखिर वो दिन आ ही गई। पतलू चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम एक चुड़ैल हो और मैं किसी चुड़ैल के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और फिर पतलू घर के अंदर आकर सो गई। पतलू तुम मुझसे शादी करो या न करो, लेकिन मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। और फिर पतलू जब गहरी नींद में थी, वो चुड़ैल पतलू के पास आकर पतलू को बुलाने लगा। पतलू उठो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम और मैं शादी की मंडप में बैठूंगी। खूब धूमधाम से हम दोनों की शादी होगी। चुड़ैल फूलों का हार लेकर पतलू के पास आ रही थी। तभी पतलू का आँख खुल गई और वो चुड़ैल गायब हो गई। ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? इसके अंदर कोई तो रहस्य छुपा होगी। आखिर क्या है वो रहस्य? पतलू को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। सुबह उठकर मोटू बाबा के पास जाना होगा। मोटू बाबा ही चुड़ैल का रहस्य निकल पाएगी। चुड़ैल की डर से पतलू को नींद नहीं आ रही थी। पतलू पूरी रात बैठकर सुबह होने की इंतजार कर रही थी। और फिर सुबह होते ही पतलू मोटू बाबा के पास चला गया। मोटू बाबा को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बोला। मोटू बाबा फिर इस चुड़ैल की असली रहस्य बताई। 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने इस चुड़ैल की पति को मार डाला था, क्योंकि इस चुड़ैल की पति जिंदा लोगों को खा लेता था। अब इसकी पति का बदला लेने के लिए तुमसे शादी करके तुम्हें मार डालना चाहता है। पतलू मोटू बाबा की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। पतलू फिर मोटू बाबा से इस चुड़ैल के हाथ से बचने के लिए कोई उपाय मांगी। इस फूलों का हार को चुड़ैल के गले में डाल देना, वो एक जादुई बोतल में कैद हो जाएगी। पतलू फिर अगले दिन रात को उस पेड़ के नीचे फूलों का हार लेकर खड़े हो रही थी। रात जब गहरी हो गई थी, वो चुड़ैल पेड़ के अंदर से बाहर प्रकट हो गई। फूलों का हार लेकर जब चुड़ैल पतलू के पास आ गई, पतलू ने उस फूलों का हार को चुड़ैल के गले में डाल दिया। फिर चुड़ैल एक जादुई बोतल में कैद हो गई। पतलू तुमने मुझे क्या कर दिया? मुझे बोतल में कैद कर दिया। पतलू मैं फिर आऊंगी, मेरे पति का बदला जरूर लूंगा।